अमेजोन पे सेलर बन के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। न केवल अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, पेटीएम हो गया, इन सब पे आप सेलर बन के काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारे पुराने सब्सक्राइबर पता है कि पिछले 7-8 साल से हम ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो प्रोडक्ट कई तरीके के हैं और कई कैटेगरी में हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है जिस पे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है तो वो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म पर सेल करके कैसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सरप्राइज है। ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे कैसे प्रोडक्ट बेचना है, इसके लिए एक शॉर्ट ई बुक है जो पूरी तरह फ्री है। अगर वो आप ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप फर्स्ट लिंक को क्लिक करिए और वो जो ई बुक है बिल्कुल 100% फ्री है। आपके जो मेल है उस पर वो पहुंच जाएगी, आपको वो डाउनलोड करनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि कैसे आप ई कॉमर्स सेलर बन सकते हैं, ई कॉमर्स के द्वारा अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो पिछले 8 साल के अनुभव के साथ, जैसे मैंने बताया, एक ई बुक आपको फ्री मिल रही है और दूसरी एक काफ़ी बड़ी ई बुक है, लगभग 110 पेज है, जो अमेजोन किंडल पे भी है और हम ऐसे भी सेल कर रहे हैं। वो चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ, तो अगर आप वो बुक भी न खरीदना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर डीप नॉलेज चाहिए तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं। तो उस बुक के द्वारा ही इस वीडियो में मैं A to Z, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो बेसिक सब कुछ जानना होता है वो आप जान पाएंगे कि कैसे आप ई कॉमर्स सेलर बन सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखें और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपके सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। तो पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस है, आप नॉर्मल बिजनेस की तरह ही किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच पाते हैं। ये ऑनलाइन बिजनेस है, यानी जहां आपको इंटरनेट का यूज करना है अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बेचने के लिए। ये हो गया कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों चाहिए। 2020 में ऑनलाइन बिजनेस आखिर क्यों करना चाहिए या उसके बाद भी क्यों करना चाहिए। दोस्तों, अगर रिसर्च की बात करें, अगर आप यूएस का मार्केट देखेंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत बड़े बड़े रिटेल प्लेयर या तो ख़त्म हो गए या वो ऑनलाइन कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं। वहाँ अमेजोन ने सबका बैंड बजाया हुआ है, यानी ऑनलाइन बिजनेस का ही फ्यूचर में टाइम है। आप इंडिया की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस इतना तेज़ी से ग्रो हुआ है, हम चाहे इसे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन आप देखेंगे जो बायर है, जो कंज्यूमर है, बार बार इसकी ओर जा रहे हैं। इन्होंने ऐसी आदत डाली हुई है और दूसरा, लोगों को कुछ फ़ायदे भी हैं। प्रोडक्ट इजी रिटर्न होते हैं, घर तक पहुंचते हैं और किसी के पास टाइम नहीं है। और आप सोचिए, कोई भी दुकान इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिस पर लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हों। ऐसा पॉसिबल है केवल ऑनलाइन जो बिजनेस है उसके ही फील्ड में। तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये वही कंपनी हैं जहां लाखों प्रोडक्ट हैं। और बात करें कि आपको क्यों करना चाहिए, आपका क्या फ़ायदा है। मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं या आपके आसपास कोई प्रोडक्ट बनता है, आप कैसे सेल करेंगे। होलसेल मार्केट में शॉप खोल लेंगे, लेकिन उसकी लिमिटेशन होती है। आप खुद सोचिए वो प्रोडक्ट कहाँ तक जा पाएगा, 1 शहर, 2 शहर, 5-10 शहर। लेकिन अमेजोन पे सेल करके, फ्लिपकार्ट पे सेल करके इंडिया में आप लगभग सारे पिन कोड को आज के दौर में कवर कर पाते हैं। जब हमने शुरू किया था तो बहुत सारे पिन कोड पे नहीं पहुंचते थे प्रोडक्ट, लेकिन आप मान के चलिए आज के टाइम में लगभग हम बोल सकते हैं 100% जो पिन कोड है इंडिया में, वहाँ आप माल पहुँचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी आप गाँव में, कहीं आपको शहर में नहीं आना है, आप गाँव में हैं वहीं से आप रजिस्ट्रेशन कराइए और वहीं से आपके प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपको महानगरों से लेना है, कहीं से भी ले सकते हैं। जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, वहाँ छोटे छोटे मैन्युफैक्चर बेच रहे हैं। आपका सहारनपुर हो गया, छोटे छोटे मैन्युफैक्चर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और न केवल इंडिया के बाहर भी इन जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में वो सारा कवर करने वाले हैं कि कैसे आप ये बिज़नेस करेंगे। मेरा आपसे बस ये कहना है कि अगर आपके यहाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आप ऑनलाइन बिजनेस जरूर करिए। तो अगला पॉइंट आता है कि आप कैसे ये स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगे। तो देखो, ये मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। का डिटेल में जाना है तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। अमेजोन पे जाना है तो seller.amazon.in,
इन मतलब इंडिया के लिए, .com करेंगे तो US के लिए हो जाएगा। फ्लिपकार्ट का हो गया seller.flipkart.com हो गया आपका। ऐसे स्नैपडील के लिए seller.snapdeal.com हो गया। इस तरह आप जाएंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। आपको जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो डॉक्यूमेंट होंगे, एक तो आपको GST चाहिए। देखिए GST ऑनलाइन जो सेलर हैं उनके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन सेलिंग में जो प्रोडक्ट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, इसलिए यहाँ GST कंपलसरी होता है। आप एक प्रोडक्ट बेचेंगे आपको GST देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा किसी भी उसमें मत रहिए कि GST की जरूरत नहीं होगी, GST की जरूरत बिल्कुल होगी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, इसमें सेविंग अकाउंट आपका नहीं चलता। पैन कार्ड आप अपना लगा सकते हैं अगर आपके पास पार्टनरशिप फर्म है। फर्म के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा आगे। उसके अलावा अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। अगर आपका अपना है तो कोई एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं, वो आधार कार्ड हो सकता है या बिजली का बिल हो सकता है। ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी राइट जो प्लानिंग है, जो राइट स्ट्रेटजी है वो क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में आपको कोई भी फालतू पैसा अपने ऑफिस में नहीं लगाना। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, आप उससे बिजनेस शुरू करिए। कोई भी मैन पावर मत रखिए, ऑफिस में बहुत ज़्यादा तामझाम मत रखिए। एक प्रिंटर की जरूरत होगी जिससे आप प्रिंट कर पाएँ। आप स्टार्टिंग में खुद पैकिंग कर सकते हैं, हमने खुद स्टार्टिंग में पैकिंग की है तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा, स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप पहली बार बिजनेस कर रहे हैं तो न बनाएं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं। अकेले अगर कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म मिलेगी जिसमें आपको GST नंबर मिल जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक पार्टनर हैं तो वहाँ आप अपना पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। वहाँ आपको अपने फर्म का एक पैन कार्ड बनवाना होता है। दोस्तों अब ई-कॉमर्स में बात करते हैं कि हाउ टू डिसाइड प्रोडक्ट फॉर ऑनलाइन सेल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो मेरा अनुभव वो कहता है कि आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करने से बचना चाहिए। इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट में आप MRP से बंधे होंगे। दूसरा, ब्रांड का एक तरीका होता है कि जिसने भी ब्रांड का ऑथराइज लेटर हासिल किया वो सारे प्रोडक्ट बेच सकता है। अब मान लीजिए एक ब्रांड आपके पास है, सेम ब्रांड के और 500 ऑनलाइन सेलर हैं, तो जो प्राइस का कंपटीशन है बहुत हाई हो जाएगा। और क्योंकि आप MRP से बंधे हैं उससे ऊपर आप बेच नहीं पाएंगे, और उससे ऊपर बेचने का फ़ायदा भी नहीं होगा। जब अदर सेलर्स कम प्राइस पे बेच रहे होंगे तो आप ऊपर बेच के करेंगे क्या। दोस्तों प्रोडक्ट कैसे सेल करना है इसका मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ जो मैं खुद अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहले नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट की सर्च करें। ऑनलाइन में मेरा अनुभव है आप 100 प्रोडक्ट बेचें ऐसा ज़रूरी नहीं, आप एक प्रोडक्ट से ही लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट चाहिए तो। ये और बात है कि प्रोडक्ट अगर आउटडेटेड होता जा रहा है तो आप बदलते रहिए, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बदलते रहिए। सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये बिज़नेस शुरू किया तो ऑनलाइन कोई भी जो चकले विलन हैं वो नहीं सेल करता था, हमने सेल किए, अपने ब्रांड को रजिस्टर कराया। दोस्तों जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना पड़ता है। अलग अलग क्लासेज में ब्रांड का रजिस्ट्रेशन होता है, वो इस ई बुक में मैंने बताया हुआ है, उसमें नहीं जाएंगे अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जिस क्लास में आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अपने ब्रांड को रजिस्टर कराइए। ब्रांड को रजिस्टर कराने से मेन फ़ायदा ये होता है कि आपकी लिस्टिंग में कोई और एंटर नहीं हो पाएगा। आप उस प्रोडक्ट से 5 से 10 साल तक अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। दूसरा, आप क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। मान लीजिए अब तो अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी लिस्टिंग में कोई भी अदर सेलर एंटर हो सकता है। तो ये आपका ड्रॉबैक होता है बिना ब्रांड के प्रोडक्ट बेचने का। तो सबसे पहले नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट की चॉइस करिए। प्रोडक्ट ऐसा हो जो आपके आसपास बनता हो, इससे आपको फ़ायदा ये होगा आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगी, प्लस आपको बल्क में प्रोडक्ट नहीं लेना होगा, यानी बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, दिवाली का सीजन है तो ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं, नहीं है तो कम स्टॉक कर सकते हैं, वहीं आप कम से कम प्राइस पे भी उसको सेल कर पाएंगे। दोस्तों इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। हम वाइट बोर्ड बेचते हैं और वो वाइट बोर्ड ऐसा होता है कि उस प्राइस पे हमसे कम आज भी कोई भी अमेज़ॉन पे वाइट बोर्ड नहीं बेच रहा है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं और वो वाइट बोर्ड हमें इसलिए कम प्राइस पे मिलता है, हमारे पास ही वो एक मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं और उनका जो रेंटेड प्लेस है काफ़ी कम प्राइस का है, उनकी मैन पावर भी बहुत चीप है, तो मुझे नहीं लगता उससे कम हमें कहीं भी मिलेगा। हमने काफ़ी रिसर्च किया और उस वाइट बोर्ड के द्वारा पिछले 4 से 5 साल से
हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपको एक प्रोडक्ट अच्छा खासा पैसा कमा सकता है अगर आप सही प्रोडक्ट की चॉइस कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, अपने नियरेस्ट देखिए, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा बनता है जो अलग हो। ऐसा प्रोडक्ट नहीं चॉइस करना जो बाकी सब बेच रहे हैं। सब यही गलती करते हैं, देखते हैं अमेज़ॉन पे जाते हैं या किसी अदर वेबसाइट पे जाते हैं या कोई टूल यूज़ करते हैं और देखते हैं यार ये प्रोडक्ट तो महीने में 1 लाख रुपये का है, तो हम भी सेल करने लगते हैं। सेल से प्रॉफिट का लेना देना नहीं है। सेल ज़्यादा आ रही है लेकिन उसमें कंपटीशन इतना है, तो आप कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? आपका लाखों रुपये फंस जाएगा। वहीं नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में अपने ब्रांड को इम्प्रूव करिए। पहले स्टार्टिंग में 1 क्लास को पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं हो आप 10 क्लास में रजिस्ट्रेशन करा के बहुत सारा पैसा फंसा रहे हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आप चॉइस करिए, उसके बाद उसी क्लास में उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक बार आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है एज सुन एज पॉसिबल, तो फिर आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी को मेंटेन करते रहेंगे तो रेटिंग अच्छी आ जाएगी। और रेटिंग अच्छी आ जाएगी और एक बार आपका प्रोडक्ट किसी भी वेबसाइट पर रैंक हो जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये हुई बात कि कैसे आप एक अच्छे प्रोडक्ट की चॉइस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, इसी बुक में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है FBA और अमेज़ॉन फ्लेक्स। दोस्तों अमेज़ॉन में 2 तरीके से प्रोडक्ट पूरे होते हैं, एक फुलफिलमेंट बाय सेलर और दूसरा तरीका होता है FBA। यानी एक उसमें सेलर्स को ऑर्डर प्रोसेस करना होगा, उनके यहाँ गाड़ी आएंगी, प्रोडक्ट को पिक करेंगे और ले जाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं और आपको लगता है कि कुछ में पैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपको केवल सेल्स पर फोकस करना, आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, तो जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ अमेज़ॉन ने अपने सेंटर बना रखे हैं। वहाँ अपने प्रोडक्ट को आप भेज देते हैं, वहाँ स्टोरेज फीस वगैरह लगती है, अदर चार्जेस भी लगते हैं। इसके अलावा जब भी ऑर्डर आते हैं आपके पैनल पर शो करेंगे, लेकिन उन ऑर्डर को जो प्रोसेस करता है वो अमेज़ॉन करता है। उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है और जो शिपिंग स्पीड होती है काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ आपको एक प्राइम का एक टैग मिलता है जिससे जो सेल है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सेम ऐसा ही कुछ होता है अमेज़ॉन फ्लेक्स में। अमेज़ॉन फ्लेक्स में दोस्तों क्या होता है, आपका जो वेयर हाउस है, अगर आपकी सेल अच्छी है और आप उनके सारे क्राइटेरिया को पूरे करते हैं तो एक तरह से आपका जो वेयर हाउस है, आपका जो ऑफिस है, उससे ही FBA सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी आपको वो सारे फंक्शन दे दिए जाएंगे जो FBA में मिलते हैं। यानी आप अमेज़ॉन के सॉफ्टवेयर के द्वारा जिस तरह अमेज़ॉन FBA में ऑर्डर प्रोसेस होते हैं वो आप अमेज़ॉन फ्लेक्स में ही कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अमेज़ॉन फ्लेक्स टेस्टिंग में है और जल्दी से सारे सेलर्स को मिल भी नहीं रहा है फिलहाल। दोस्तों बात करते हैं, इसी में 2 चैप्टर हैं कि ऑनलाइन सेलर्स के अकाउंट क्यों बंद होते हैं और बंद हो गए तो एक्टिवेट कैसे कराने हैं। दोस्तों बंद क्यों होते हैं वो आप सुन लीजिए। सबसे बड़ा रीज़न है ब्रांड की आपके पास परमिशन नहीं है। मान लीजिए आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट किसी शॉप से लेके बेचने लगते हैं और आपके पास न उसका बिल है, न ब्रांड का ऑथराइज लेटर है। देखिए मान लीजिए आप कितनी भी मेहनत करते हैं लेकिन बिना ब्रांड के परमिशन के बेच रहे हैं और काफ़ी जल्दी आप पकड़ में भी आ जाएंगे, आप अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे। तो पैसे के लालच में मत पड़िए, लॉन्ग टर्म सोचिए कैसे पैसा कमाना है। किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, चाहे आप एक ही ऑर्डर ले रहे हैं तो भी उसका ऑथराइज लेटर हासिल करें। अगर आपके पास ऑथराइज लेटर, उसका बिल नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को बेचने की गलती न करें। दोस्तों 8 साल पहले बिजनेस के दूसरे तरीके थे, कंपनियां काफ़ी फ्लेक्सिबल थीं, आप 1-2 गलतियां कर देते थे तो कंपनी आपको माफ़ कर देती थी। लेकिन अब वैसा टाइम नहीं है। अगर आप बिना ब्रांड के परमिशन के बेचते हैं प्रोडक्ट तो आपका जो अकाउंट है हमेशा के लिए बंद हो सकता है। दूसरा आपका तरीका है फेक प्रोडक्ट या पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी बहुत पुअर है और लगातार उसकी कंप्लेंट आ रही हैं। और दोस्तों आपकी लिस्टिंग के साथ ऐसा अक्सर होता है और आपकी बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं, उस केस में भी कंपनी आपके जो अकाउंट है उसको बंद कर देती है। इसके अलावा आप काफ़ी लेट ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हैं, उस केस में भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आप फेक क्लेम ले रहे हैं, यानी आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं हुआ तो भी आप उसका क्लेम ले रहे हैं या सही प्रोडक्ट नहीं भेज रहे हैं, उस केस में भी आपके अकाउंट बंद हो सकते हैं। और दोस्तों अगर बंद हो जाए तो एक्टिवेट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसका प्रोसेस ये है कि कंपनी जो भी डिटेल मांग रही है उसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन दीजिए, तभी आप अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करा पाएंगे। अगर कंपनी आपसे बिल मांग रही है, किसी ब्रांड का लेटर मांग रही है तो वो आपको देना होगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट को जो एक्टिवेट होने का चांस है।
और इसके बाद बात करते हैं किसको ये बिज़नेस करना चाहिए और किसको ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसको करना चाहिए वो मैं बता दूं। अगर आपके शहर में या आप खुद किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं और आपको लगता है वो प्रोडक्ट औरों से अलग है, तो आप बिल्कुल बेचिए, आपकी किस्मत 1 महीने में ही चेंज हो जाएगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए ये रिस्क लेना कोई भी बड़ा नहीं है। GST 1000 रुपये में बन जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास हो गई, प्रिंटर आपके पास हो गई। आप एक बार मेरे कहने पे ये बिज़नेस शुरू जरूर करिए। अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तो आपको उसको ब्रांड को रजिस्टर कराइए, और हो सकता है आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका ब्रांड रजिस्टर हो। उसके बाद आप ऑनलाइन सेल करिए। प्रोडक्ट अच्छा है तो आप इतनी सेल ला सकते हैं जो आपने अपने रिटेल बिजनेस में कभी नहीं लाए होंगे। आप अमेज़ोन पर जाके चेक करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो लाखों में होती है। लाखों में रेटिंग होने का मतलब समझ लीजिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है 5 से 10% लोग ही रेटिंग देते हैं, यानी वो प्रोडक्ट 10-20 लाख या करोड़ों में बिका होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, डेली यूज का है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट, अगर आपके शहर में कुछ ऐसा बनता है जो औरों से अलग है या आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप ये बिज़नेस जरूर शुरू करें। दूसरा दोस्तों, आपको औरों से अलग करने की अगर थोड़ी सी काबिलियत है, जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो नॉर्मल मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने की वजह से क्या होता है, उसको कोई जल्दी से कॉपी नहीं कर पाता और उसमें वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो यानी अगर आप थोड़ा क्रिएटिव हैं तो आपको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। अब बात करते हैं किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल फ्रैंकली बताना चाहूँगा, जिसको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज भी नहीं है उसको ये करना नहीं चाहिए। अब जो मेल आ रहे हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं, जो सेलर पैनल है वो भी इंग्लिश में है। ठीक है, सेलर पैनल तो मान लीजिए समझ लेंगे, लेकिन कोई भी क्वेरी आ रही है, ये आप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे मेल करेंगे, कैसे मेल को पढ़ पाएंगे, कैसे उनकी पॉलिसी को समझ पाएंगे। तो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश आए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन इतना आना चाहिए कि आप इंग्लिश को समझ लें, मेल को समझ लें। दूसरा, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। देखिए, सारा काम इस पर आपका लैपटॉप कंप्यूटर पे होता है, ऐप भी होती है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। तो आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप कैसे मेल कर पाएंगे, कैसे लिस्टिंग कर पाएंगे, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि हम केवल एम्प्लॉय रख के सोचें, ऐसा हो नहीं पाता है कि एम्प्लॉय कब धोखा दे देगा, कब चला जाएगा, और आप एक दिन ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो आप पे दुनिया भर की पेनल्टी लग जाएगी। दोस्तों, तीसरा, किसी भी प्रमोशनल ऐड को देख के आप इंस्पायर हो जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको बिजनेस का आइडिया नहीं है, और किसी भी कंपनी का आप ऐड देख लेते हैं कि आप लाखों करोड़ों कमा लें। ऐसा नहीं है। अगर आपको बिजनेस की बेसिक नॉलेज है तो आप आइए, आपको बिजनेस करना है तो आप आइए, लेकिन किसी के ऐड देख के आप सोचें कि ऐसा आराम से इसमें पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और बिजनेस की तरह इसमें भी दिक्कत आएंगी और इसमें भी फुल टाइम आपको मेहनत करनी होती है। तमाम ऐड ऐसे होते हैं कि आप पार्ट टाइम 2 घंटे काम करिए, ऐसा नहीं होता, आपका पूरा टाइम जाता है। अकाउंट मैनेज करना होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग करना होता है, अलग अलग टाइम पे गाड़ियाँ आ रही होती हैं। अगर आप FBA भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको रिटर्न देखने होते हैं, बहुत सारे इसमें भी काम होते हैं। तो अगर केवल आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप आइए, और आप केवल दूसरों की कही सुनी बातों पे ही बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये डिटेल वीडियो रही कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम पे एज ए सेलर रजिस्टर करा सकते हैं खुद को, और कैसे आप प्रोडक्ट की चॉइस करेंगे। वो सारी जो डिटेल थी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, काफ़ी डिटेल में बताया। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह रही हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या ये आप जो ई बुक है वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।